हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया बढ़िया। सर, आप बताओ। एकदम बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सर, अभी तक तो ठीक था, आगे मालूम नहीं। मतलब बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक आंसर है कि सर अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, आगे का पता नहीं है ना? हाँ सर। ऑलराइट। लास्ट लेक्चर में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने ट्रैवलिंग वेव के बारे में बात करना शुरू किया था। पहले आपको समझाया था कि वेव होता क्या है, कैसे एनर्जी चलती है। वेव के अंदर जब रस्सी पे वेव बनती है तो एनर्जी आगे एक्स एक्सिस में चल रही होती है, रस्सी का पार्टिकल वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा होता है। याद है? यस सर। यस और सर। हमने जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि कोई भी फंक्शन जो एक्स और टी का हो, एनी फंक्शन जो एक्स और टी का फंक्शन है और वो एक्स और टी की हर वैल्यू पर डिफाइंड है, तो वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। याद है? यस सर, आपने बोला था ऐसा। राइट। और हमने आपको ये भी बताया था कि अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सी इक्वेशन है बेटा? साइनसोइडल। साइनसोइडल वेव की इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे, रिमेंबर? यस सर। और हमारी आपसे बातचीत यहां तक हो गई थी कि एक साइनोसॉइडल वेव की इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो हो जाएगी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। राइट? दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट। राइट। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या हमने इसके बाद आपको ये प्रूव करवा दिया था अभी कि रस्सी का हर पार्टिकल इस साइनोसॉइडल वेव में एसएचएम कर रहा होगा? यस सर। ये प्रूव कर दिया था हमने। हमने पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह निकाली थी कि नहीं निकाली थी? सर नहीं, इक्वेशन इक्वेशन तक हमने निकाल लिया था। यस और नो? यस सर। निकाला था। चलिए ध्यान से सुनते हैं। अब तक को एक चीज ये पता है कि अगर ये मेरी रस्सी की शेप है, अगर ये साइनोसोडिकल वेव है तो रस्सी की शेप साइनोसोडिकल होगी। यस सर। ये रस्सी की शेप है, तो बेटा इस पूरी चीज में दो चीजें हैं जो मूव कर रही हैं। एक तो है एनर्जी जो मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एनर्जी इस तरीके से मूव कर रही है विद वी। इस वी को मैं बोलूंगा वेव वेलोसिटी। बात समझ में आती है? यस सर। लेकिन अगर मैं रस्सी के किसी भी पार्टिकल की बात कर लूं, जैसे मान लो मैं रस्सी के इसी पार्टिकल बी की बात कर लूं, तो ये पार्टिकल तो ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, ये तो सिर्फ ऊपर नीचे मूव करने के लिए अलाउड है। यस सर। इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने बोल दिया वीपी। वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। velocity of particle is along the y-axis and velocity of wave or velocity of energy is along the एक्स एक्सिस। x-axis। कोई दिक्कत वाली बात है साहब? नो सर। ये जो velocity of wave है, इसको निकालने का आपके पास एक तरीका ऑलरेडी अवेलेबल है कि अगर मेरे पास एक वेव इक्वेशन है तो वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाई के हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, याद है इतना? नाउ माय क्वेश्चन इज
कि अगर कोई मुझसे कहे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल के दिखाओ, मतलब भैया इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना। So y को differentiate. ये जो y है ये किसी भी पार्टिकल का y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ही तो बता रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे y पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। Yes, sir. Yes, Yeah. sir. डिफरेंशिएट करते टाइम मुझे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि मेरा ये जो y है ये सिर्फ t का फंक्शन है कि t और x दोनों का फंक्शन है, T और X Your दोनों Excellency. जबकि दोनों का मुझे function है। डिफरेंशिएट सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे सर। बताया गया होगा कि ऐसे केस में जब y एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, पता है ये बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y अपॉन डेल टी, दैट मीन्स मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं इसको सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं x को क्या मान के चलूंगा, Constant. Constant. क्या आएगा साहब इसको डिफरेंशिएट करके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हो गया a, साइन ओमेगा। हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, और फिर जब आप चेन रूल से इसके ओमेगा। अंदर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन में ओमेगा बाहर आ जाएगा। Omega. Yes, sir. x तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, 5 भी पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, दोनों का डेरिवेटिव 0। क्या ये बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. ये आई पार्टिकल की वेलोसिटी, क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए, Sir, velocity को वापस differentiate कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। डेल स्क्वायर y बाय डेल टी। आप कहोगे पार्टिकल की जो वेलोसिटी निकाली है उसे फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, हाँ या ना, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. अगर बेटा मैं इसे दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ओमेगा इंटू ए, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा Minus. माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और जब मैं अंदर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक ओमेगा और बाहर आके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम एक चीज ध्यान से देखो बेटा, इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं इस चीज की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट y ओनली, जो लेके हम Yes, चले, Yes, sir. यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आ गया, Minus omega. Minus omega square y. ये कहीं तो देखा है आपने? SHM देखा था। ऐसा पढ़ा जाता था कि एसएचएम में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, रिमेंबर। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. बेटा यहाँ वहां पे x क्यों आता था, क्योंकि वहां पे जब जिस ब्लॉक की हम बात करते थे वो x में ऑसिलेट कर रहा होता था। रस्सी का पार्टिकल x में ऑसिलेट कर रहा है कि y में ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई, दैट जो पार्टिकल है, किसका पार्टिकल, Particle of string. वो y एक्सिस में क्या करता है, Oscillate. एसएचएम करता है इन y डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. Sir. यानी कि साइनोसॉइडल वेव में जब एनर्जी ऐसे करके आगे बढ़ रही होती है तो रस्सी का पार्टिकल y एक्सिस में क्या कर रहा होता है बेटा, SHM. एसएचएम कर रहा होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, sir. ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं अगर, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और कितनी होगी, तो आप बिल्कुल साफ साफ बोल सकते हो कि क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो मैं बता सकता हूं कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होगी। बोलो बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. ये एसएचएम का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और कहां पर होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन पे कि मीन पोजीशन पे। Mean position पे। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल है सी और ये वाला जो पार्टिकल है बी, ये दोनों मीन पोजीशन पे है कि नहीं है। Yes, हाँ, sir. sir. Mean positions पे। मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे होंगे और इनकी क्या वेलोसिटी होगी बेटा, A omega. Omega. इसको देखने का एक दूसरा एंगल भी दिखाता हूं। आपने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की ये इक्वेशन निकाली थी इसको डिफरेंशिएट करके, बोले हाँ या ना। Yes, sir. अगर मैं तुझसे कह दूं कि बेटा इस वीपी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो तू देख के बता सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये कॉस Cos 1 हो जाएगा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, One. +1. जैसे ये +1 होगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से देखो। A omega. Omega. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir.
करो इतना। Yes, So done. can you please mute Akula? Sir, can you please mute them? Can you please what? Akola को mute करो. अकोला को बोलो ना कि थोड़ा माइक बंद रखे। हाँ अरे सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अकोला हाँ, वाले सर। बच्चों माइक ऑफ रखो अपना, गप्पे मार रहे हो आपस में बैठ के। हो गए बेटा, शांत हो गए हो बच्चे। हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर ये SHM इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम लोग ने x को कांस्टेंट हम लोगों ने क्या किया है? माना है इसलिए SHM हो रहा है ना। एक्स को कांस्टेंट माना है, मतलब किसी भी एक्स पे एक्सेलरेशन या किसी भी वाई का एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई फॉलो कर रहा है ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? जब जब दोनों चेंज करेंगे तब ऐसा हम लोग क्या करेंगे, मतलब इक्वेशन बेटा जब- दोनों चेंज करेंगे क्या? कांस्टेंट ही है ना। ये किसी भी वाई के लिए वैलिड है ना, दिस इज अ जनरल वाई। ओके। बोले भैया, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. चलिए इधर Yes, देखिए, sir. ध्यान से सुनिएगा। y बराबर क्या है मेरे पास? A sin I omega sin t sin plus omega minus t kx minus plus 5. राइट। फटाफट देखना जो मैं कर रहा हूँ। एक काम ये करो, पहले डेल वाई बाय डेल टी निकालो, मतलब इसे टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। अब तुम्हें दिखना चाहिए सीधे सीधे ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 हो जाएगा। Yes, sir. इसको एक और बार अच्छा। डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर निकालो, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा y का डेरिवेटिव निकालो पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर ये y है तो फाइंड आउट डेल y बाय डेल x। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। तो जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो गया a
साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और यहाँ साथ में दहेज में माइनस किया जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस टाइम यू फाइंड आउट डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये जाएगा माइनस का के ए, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, स्क्वायर नहीं साथ एक माइनस के और आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आगे सर आगे सर क्या ये माइनस और ये माइनस, तीन माइनस मतलब कुल मिला के माइनस के इंटू के हो गया के स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सर प्लस साइन हो जाएगा, माइनस ही रहेगा सर, बराबर है ना बेटा। एक माइनस यहाँ है, एक हाँ वहां है। हाँ ओके सॉरी सॉरी सर बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अब एक काम करो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। अगर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? देखो, डेल स्क्वायर वाई डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही तो निकाल रहे हैं हम लोग। बोलो हाँ या ना? यस सर जस्ट लुक हियर केयरफुली। जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आप ये मानते हैं ए से ए कट जाएगा? यस सर Yes, sir. यस सर साइन वाले पूरे माल मसाले से पूरा साइन वाला पूरा माल मसाला कट जाएगा। सही बात है? Sir. और इस वाले माइनस से ये वाला, माइनस कर दो तो क्या बचेगा? Omega square by ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। और ये हमने बचपन में पढ़ लिया था कि ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, V square। क्योंकि वेव की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा बाई के है। यस और नो? Yes, sir. यस सर यानी कि यहां से मुझे मिल गया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर यस सर यस तो सर आपने भी बेटा जब एसएचएम पढ़ा होगा तो एसएचएम में आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और इसको एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया था। बोलो याद है? Yes, sir. Differential equation. जिस प्रकार से ये एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसी प्रकार से ये जो इक्वेशन आपने निकाली है ये वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव। यानी कि ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको देखते ही पहचानना आना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। डेल स्क्वायर वाई कट के नहीं करता वैसे बेटा ऐसे कटता थोड़ी है, एक बार y का चेंज t से ले रहे हो, एक बार y का चेंज x से ले रहे हो। हाँ सर अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारे सामने पेपर में ऐसा आ जाए, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और मैं तुमसे पूछूं क्या ये वेव है? Yes, sir. वेव है, और एक ऐसी वेव है जिसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बेटा ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए? वी स्क्वायर स्क्वायर इसमें जल्दीबाजी में गलती क्या होती है? देखो जल्दीबाजी में गलती ये होती है कि कई बार इक्वेशन ऐसे लिख के आएगी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं? बच्चे जल्दीबाजी में इसको देख के कर देते हैं कि हाँ ये वेव इक्वेशन है और इसकी स्पीड 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी स्पीड 3 नहीं है हमारी। स्पीड बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, जो वी स्क्वायर है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये 9 को आपको उधर नीचे लेके जाना पड़ेगा, 1/9 वी स्क्वायर के बराबर होगा, तो वी 1/3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर इसका ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसको फटाफट। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर ये सब जो भी हम लिख रहे हैं ये सब एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में है ना, ये सब वेलोसिटीज। और सर तो सर अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज होता है, वो वही एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई बदलता है ना। हाँ बिल्कुल। तो सर फिर हम लोग का पॉइंट ही क्या है डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखने का, जब ये एक्स बदलता ही नहीं। क्यों बेटा ये क्यों नहीं बदलता है? वाई एक्स के साथ भी तो बदलता है, हर एक्स का वाई सेम थोड़ी है।
सर हर क्या? x का y सेम थोड़ी है, हर x का y भी तो अलग अलग है। सर हर एक्स के लिए वाई अलग अलग है, ठीक है सर, पर वो जो हमने क्या ये लिखा, अच्छा नहीं सॉरी, कुछ नहीं समझ गया, सॉरी। कर लिया नोट आपने? नहीं नहीं सर। सर। Done, sir. 2 मिनट सर, 1 मिनट। नहीं हुआ सर। हो गया? नहीं सर। हाँ सर। हाँ, so नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। चलो भैया, एक सेकंड सर, रुको ना। यस हो गया। नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर हो गया। ये भी हो गया सर। डन। सर ये नहीं हुआ। ऐसा हो गया। चलो इधर देख। अब बेटा जब हमने इतनी बात करी है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। क्योंकि अब तक मुझे इतनी बात की क्लैरिटी आ चुकी है भैया कि किसी भी वेव के ऊपर दो चीजें चलती हैं। एक तो वेव खुद चल रही है, मतलब जो एनर्जी चल रही है v स्पीड से अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल चल रहा है vp वेलोसिटी से अलोंग y एक्सिस। यस और नो? यस सर। इनके बीच में मुझे एक रिलेशन चाहिए कि भैया क्या रिलेशन होगा वेव और पार्टिकल वेलोसिटी में। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शुरू किया यहाँ से y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। दिस इज माई वेव इक्वेशन। आप एक काम करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे सर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। हमने कहा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। लेट मी से दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अगर मैं इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं, तो अब मेरे को मिल जाएगा माइनस का ak माइनस का ak cos ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डेल वाई अपॉन डेल टी डिवाइडेड बाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू
जब तुम बेटा डिवाइड करोगे तो तुमको बहुत क्लियरली दिखना चाहिए कि ए से माइनस ओमेगा बाय के। माइनस ओमेगा। यस और नो? यस सर। क्या मिलेगा? माइनस टाइम्स ऑफ माइनस वी। माइनस ओमेगा बाय और ओमेगा बाई के होता क्या है? वी। वी होता है। एंड व्हाट इज दिस? डेल वाई बाय डेल टी वीपी। वीपी। यानी कि यहां से मुझे ये मिल जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। यस और नो? यस आप सोचने वाली बात है कि यहाँ पर चीजों का एक्चुअली मतलब क्या है। वीपी क्या डिनोट कर रहा है साहब? वेलोसिटी इन वाइड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रस्सी के पार्टिकल की वेलोसिटी। वी किसकी वेलोसिटी है? रस्सी के पार्टिकल की वेलोसिटी की एनर्जी की स्पीड। एनर्जी एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डेल वाई बाय डेल एक्स? डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अगर x। आपको, ये तो बेटा मैथमेटिकली हुआ, समझो इस बात को। अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो जब हमने डेरिवेशन किया था रस्सी पे, मान लो ये तुम्हारी रस्सी, टाइम दो सुन लो बेटा ध्यान से, ये तुम्हारी रस्सी है जिस पर वेव जनरेट हो रही है। तो आपको याद है वाइल डेरिवेशन भी हमने बात करी थी कि इस तरफ हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यस और नो? तो अगर किसी भी इंस्टेंट पर मेरी रस्सी की शेप ऐसी है तो बेटा जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा वो इसका स्लोप होगा कि नहीं होगा रस्सी का? यस सर यानी कि डेल वाई बाय डेल एक्स क्या बता रहा है यहाँ पर? रस्सी का क्या? एमएम। This is slope of string at any x. Is that clear to you or not? यस ठीक है जी, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। भाई हमको ये बात पता चली कि किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव टाइम्स वेव की वेलोसिटी इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स है। बोलो यस और नो? तो एक काम करते हैं, मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर हमारी जो रस्सी है उसका शेप कुछ ऐसा है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यस सर। मान सकते हैं। यस सर सोच के बताते हैं। दो पार्टिकल की बातें हम लोग करेंगे। एक पार्टिकल की बातें हम करेंगे ए वाले की और एक पार्टिकल की बातें हम करेंगे बी वाले की, और हमको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है तो तुम मुझे साफ साफ बोल दोगे कि सर इसकी वेलोसिटी 0 है। यस? यस। कैसे? एक तरीका क्या है देखने का? एक तरीका तो ये है क्योंकि सर ये पार्टिकल वाई में एसएचएम कर रहा है और अभी ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। बिल्कुल उसी लाइन ऑफ एक्शन पे तुम बोल दोगे सर ये जो बी वाला पार्टिकल है इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए क्योंकि ये मीन पोजीशन पे है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस अब अगर मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से देखूं तो मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि जो ए पे पार्टिकल है, ए पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो क्या टेंजेंट का स्लोप 0 है? यस सर यस सर। बेटा अगर तुम स्लोप की जगह 0 पुट करोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? यस सर। और अगर आपको मैथ्स आती है तो क्या आपको ये समझ में आता है कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप मैक्सिमम है? यस और नो? हाँ सर। यस यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या है बेटा मैग्नीट्यूड में? मैक्सिमम तो क्योंकि यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है तो इस फॉर्मूले में ये जो v है वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स की टर्म है क्योंकि यहाँ वो मैक्सिमम है तो इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी भी मैक्सिमम आ रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, नोट करिए इसको फटाफट। सर फॉर्मूला में v क्या डिनोट करता है? कौन सा v? सर नॉर्मल v। वेव की वेलोसिटी। ओके सर। बोल बेटा।
सर ये जो del y by del x है ये स्लोप ऑफ स्ट्रिंग है एट एनी पर्टिकुलर टाइम t, राइट? यस, ओके क्योंकि बेटा जब टाइम चेंज होगा तो उसका स्लोप कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, स्लोप चेंज होगा ना उस पॉइंट का। हाँ सर। सर आपने जो अभी एग्जांपल दिया था उसमें आपने बी पॉइंट पे बोला था कि स्लोप मैक्सिमम होगा, लाइक हाँ। बट उसमें नेगेटिव होगा ना स्लोप। हाँ तो बेटा वो तो डायरेक्शन बताएगा ना उसकी, हाँ मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। हाँ बराबर, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, लिखो हाँ। पटा। यस सर। डन सर। डन। यस सर। Yes, sir. नहीं सर, एक ये बनाना है तो बना लीजिए, नहीं बनाना है तो बताइए, आगे बढ़े। बनाना लेते सर। हैं Yes, sir. Sir, बना लिया. बना लिया, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर। सर एक मिनट पिछले वाली स्लाइड पे जाओ ना। इससे पिछले वाला। हाँ सर, हाँ सर हो गया। डन सर। यस सर। डन सर। ऑलराइट, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, अब जैसे मान लो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस रस्सी पर जो वेव है वो ऐसी दिख रही है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस रस्सी पर जो वेव है वो ऐसी दिख रही है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि किसी भी टाइम पे आपने रस्सी का फोटो खींच लिया है, वो फोटो ऐसा दिख रहा है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. अब मैं कुछ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं कि एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं इसकी बी की, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं इसकी सी की, और एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं किसकी, ई की। चल जाएगा यस सर। यस ना। सर। मैंने आपसे पूछा है, आप एक बात बताइए, ये जो बी वाला पार्टिकल है क्या इसके लिए आगे पीछे जाना अलाउड है। नहीं सर। नहीं सर। ये सारे पार्टिकल्स के लिए सिर्फ ऊपर और नीचे जाना अलाउड है, यस और नो। यस यस सर। सर। आपसे कहा गया कि अगर वेव आगे जा रही है, मतलब अगर एनर्जी आगे चल रही है, तो प्रिडिक्ट करिए, बताइए इस बात को कि कौन सा पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है और कौन सा किधर जा रहा है, नीचे। तो देखिए हम लोग एक पार्टिकल में आपको करके दिखाता हूं, आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी कैसे सोचेंगे। देखिए साहब, हमें ये पता है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप एट दैट पॉइंट, यस और नो। हाँ सर। तो पहले बी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी माइनस टाइम्स ऑफ वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, यानी कि स्लोप एट बी, यस और नो। यस यस सर। सर। तो तुम एक बात बताओ, ये जो वेव है ये आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ यस सर। सर। यस। इसका मतलब ये जो वेव वेलोसिटी है ये खुद में पॉजिटिव है, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। और जो स्लोप है बी पर, अगर मैं बी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, स्लोप देखूं, तो यहाँ पर स्लोप भी पॉजिटिव है, यस और नो। यस सर। यस सर। यानी कि ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वी भी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। तब बी पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे। नीचे। डाउनवर्ड्स। यस। अब बात करते हैं सी की। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सी चाहिए तो वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वी इंटू स्लोप एट सी, यस और नो। यस सर। यस सर। यस। तो बेटा जो वेव का वेलोसिटी है ये तो पॉजिटिव ही है ना सबके लिए, यस और नो। हाँ सर। यस सर। यस सर। सी पे स्लोप के बारे में क्या ख्याल है आपको। स्लोप नेगेटिव है सर सर। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव आ जाएगा। सी किधर जा रहा सर पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर जाएगा। है, ऊपर जा रहा है। अब तुम बताओ, ओरली बता सकते हो ई किधर जा रहा होगा। सर ऊपर जा रहा है। नीचे जा। नीचे। नीचे जा रहा है।
नीचे जा बेटा नीचे जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस यस सर क्या ई के लिए भी लिख के दिखाऊं पूरा? नहीं नहीं सर सर नो सर ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? यस सर यस सर ठीक है, नोट करो जरा इतना। सर आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे v नीचे क्यों जा रहा है b? बेटा बी के फॉर्मूले में ये वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है यस सर और स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन फॉर्मूले में एक पीछे नेगेटिव भी है कि नहीं है? यस सर। तो वी भी पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा होगा वो, हाँ सर। इधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, बात खत्म हो गई। यस सर यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बोलो भैया इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। डन सर डन। यस सर चलिए आप जरा इधर देखिए, एक तरीका तो ये है बेटा कि आपने फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के देख लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट? वरना इसका एक सिंपल सा जुगाड़ है, अगर तुम्हें वेव का थोड़ा सा फील है तो तुम्हें इतना कुछ करने का जरूरत था नहीं, तुम डायरेक्टली देखो चीजों को कैसे पकड़ सकते थे। ये वेव चल किधर रही है? तो तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक अलग से एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक रस्सी पे ऐसे करके एक वेव चल रही है, किस तरफ? फॉरवर्ड फॉरवर्ड और किसी इंस्टेंट पे मैंने उसका फोटो ऐसे खींचा है। अगर मैंने किसी इंस्टेंट पे उसका फोटो ऐसे खींचा है, इसका मतलब डिस्टरबेंस अभी यहाँ पर है, बोलो आया ना? हाँ सर यस सर थोड़ी देर के बाद ये डिस्टरबेंस कहाँ होगा, इधर कि आगे? आगे यानी कि अगर कोई मुझसे कहे कि रस्सी की शेप बनाओ थोड़े से टाइम के बाद, यहां से dt टाइम के बाद या आधे सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद रस्सी की शेप बनाओ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस डिस्टरबेंस को आगे शिफ्ट कर दूंगा, बोलो आया ना? हाँ सर बना दूंगा, मैं कहूंगा थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाए, नहीं आई बात समझ में? और थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर अच्छा ये वेव अगर पीछे जा रही होती तो पीछे चले जाते लेके जाते हैं। डायरेक्शन में हो रहा इस होता डिस्टरबेंस को पीछे शिफ्ट कर देते, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस सर सर तो बस इतना सा दिमाग लगा लो तो अपने आप देखो तुम्हें चीजें कैसे दिखेंगी। देखो मैं दिखाता हूं, जिस इंस्टेंट पे रस्सी का फोटो दिखाया है डिस्टरबेंस की शेप ऐसी है, बोलो हाँ या ना? यस यस सर सर और ये वेव जा किधर रही है? आगे राइट आगे। डायरेक्शन में आगे की तरफ। आगे जा रही है, इसका मतलब यही डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा? यस यस सर सर अगर बेटा यही डिस्टरबेंस आगे करेगा, इसका मतलब क्या है? ये फोटो उठाओ और ये फोटो एज इट इज किधर बढ़ा दो? राइट में आगे राइट में शिफ्ट कर दो राइट में शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट कर दो, देखो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें। इसको उठाओ और ऐसे करके राइट में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं सेम फोटो को। अगर मैं इस सेम फोटो को ऐसे करके डॉटेड लाइन से आगे शिफ्ट कर दूं, मुझे सारी क्लैरिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ध्यान से देखिए, क्या आपको दिखा ये बी यहां से उतर के नीचे आ गया? यस सर
Yes, sir. हाँ सर हाँ किधर चला गया Yes. हाँ सर ऊपर, ई किधर आ गया ठीक तो बी यहाँ आ गया, देखो सी यहाँ आ गया और ई यहाँ आ गया। मुझे क्लियरली दिख गया कौन सा पार्टिकल किधर चला गया। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आगे Yes, sir. सर तो समझ गया। सबसे सिंपल तरीका यही था कि फोटो को वेव की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, बात खत्म, अपने आप दिख जाएगा, फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत। गॉट इट और नॉट? यस Yes, sir. Got it, sir. ड्रॉ कर लीजिए इसको। Done, sir. यस सर। डन। सर एक मिनट डन। सर एक डाउट था सर बोलो बेटा। सर, इस दोनों मतलब पहले फोटो और दूसरे फोटो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो पॉइंट चेंज नहीं रहेगा क्या, कि कैसे उस पे कमेंट? क्या 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 क्या? पहले जब हमने फोटो खींची और उसके बाद खींची तो ये बनाना, तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट हिला नहीं है, तो पर वो हिलता है ना, पर इसमें नहीं दिखेगा कि आपको वो हिल। इसमें नहीं दिखेगा बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं दिखेंगे सिर्फ आपको इसमें, हाँ है ना? सर और इसमें जो हाँ बोलो बोलो। सर जो पार्टिकल पीक पे रहेंगे वो राइट को शिफ्ट होंगे ना? जो पार्टिकल क्या? पीक पे रहेंगे वो हाँ। राइट को शिफ्ट होंगे। वो पार्टिकल राइट में कैसे शिफ्ट हो जाएगा बेटा? नहीं जो मतलब पीक वाला पार्टिकल है वो नीचे आया है ना, देखो अच्छा हाँ बेटा, कॉमन सेंस लगा। जो पार्टिकल यहाँ पीक पे था उसकी वेलोसिटी कितनी थी बोल? 0 तो अब वो और ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो वो नीचे आता हुआ दिख रहा है मुझे, मैं क्या करूं? सर आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें जो मतलब जो मीन पोजीशंस है उसको टेक्निकली कोइंसाइड ही करना चाहिए ना पहले वाले के मीन पोजीशन से, कि क्योंकि सर उसमें ऊपर कैसे जाएगा सर, मतलब अरे उसमें क्यों आगे। यार, यहाँ देखना यार, इस वाले पार्टिकल को देख, ये ऊपर जा गया और ये वाला मीन पोजीशन वाला नीचे आ गया, क्या दिक्कत सर है तो इसमें? फिर वो जो रोप जिधर एंड होता है उधर क्या होगा? कौन सा? जिधर रोप एंड हो रहा है, राइट वाला जिधर अरे राइट। ये वाला, अरे ये तो मैंने सिर्फ यहाँ तक दिखा दिया, वो ऑब्वियसली ऐसे ही बन रहा होगा, वो कर्वेचर उधर से उस तरफ से चेंज होगा, समझ आई बात? अच्छा ठीक है सर। सर फ्री एंड। हाँ बोलो। सर जहाँ पे व्हाइट लाइन और येलो लाइन कट हो रही है तो डीडी में वो पॉइंट वहीं पे रहेगा ना? कौन था ये वाला पॉइंट? हाँ सर। नहीं, इस पॉइंट के बारे में देखो हम कमेंट क्या नहीं कर सकते कौन था वो, ये तो मैंने ऑन स्केल नहीं बनाया ना बेटा, फ्री हैंड बनाया है। हाँ सर। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? सर बट फ्री हैंड भी बनाया तो वी कैन से कि वो उतने टाइम में मैक्सिमा रीच करके वापस वो पॉइंट पे आ गया, राइट? बिल्कुल सही बात है। अब देखो फर्क क्या है, फर्क कुछ समझ में आता है? जैसे इस पॉइंट के बारे में अगर तुम थोड़ा सा बात करो, ध्यान से सुनो, चलो ध्यान से सुनो, इस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। हाँ सर। यस सर। ध्यान सुनो, व्हाइट वाले ग्राफ में यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, बोलो हाँ या ना? यस सर। दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। व्हाइट वाले ग्राफ में अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यस और नो? यस सर। यस सर। और येलो वाले ग्राफ में इसका स्लोप पॉजिटिव है, देखो ध्यान से। यस सर। यस सर। सर स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। तो अब शायद तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि इसका मतलब ये है कि जितने पार्ट में मैंने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, ये वाला पार्टिकल उतने पार्ट में ऊपर से जाके नीचे वापस यहीं आ गया है, लेकिन पहले ये ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे जा रहा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ ओके हाँ सर। सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ सर। सर अगर ये वेव बैकवर्ड देखो, डायरेक्शन में मूव इधर होता। देखो बेटा, ये ऐसे था और थोड़ी देर के बाद तुमने जब इसको शिफ्ट किया तो ये ऐसे हुआ।
तो ये वाले पार्टिकल पहले व्हाइट पार्ट पे नेगेटिव स्लोप होल्ड कर रहा है, येलो में पॉजिटिव स्लोप होल्ड कर रहा है, यस और नो? यस सर। यानी कि इसकी वेलोसिटी व्हाइट वाले में किस तरफ है? ऊपर। और येलो वाले में किस तरफ है? नीचे। तो क्या हुआ है इसका मोशन? जब ये यहां से यहां शिफ्ट किया है आपने, जितने टाइम में एनर्जी यहां आगे बढ़ी है, इस पार्टिकल की पोजीशन दोनों केस में सेम है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि उतने टाइम में ये ऊपर गया, अपना एक्सट्रीम अचीव किया और वापस यहीं पे आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। और पहले ये ऊपर जा रहा था, अब ये किधर जा रहा है? नीचे। नीचे जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इतनी राम कहानी जब हमने समझ ली, तो अब आप एक सिंपल सा बात बताइए कि मान लीजिए आपको एक वेव इक्वेशन दे दी। जो पहला और फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन से रिलेटेड, वो ये पूछा जाएगा कि लेट अस से मैंने आपको एक वेव इक्वेशन दे दी 0.15 मीटर साइन π/2t माइनस πx। बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। मैंने आपसे कहा इसका एम्पलीट्यूड बताइए, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, इसका टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड बताने के बाद आप इस वेव की स्पीड बताइए, वेव की स्पीड बताने के बाद आप इसका एंगुलर वेव नंबर बताइए, एंगुलर वेव नंबर बताने के बाद आप इसकी वेवलेंथ बताइए। सर आप वेव स्पीड का सिंबल खाली लिख सकते हैं उसके साथ में। वेव स्पीड v होती है ना यार। यस। वेवलेंथ बताने के बाद इसका डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन के बाद ई एफ जी एच, एच के बाद आई आता है ना बच्चों? यस। हाँ सर। पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड बताइए, पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए, ये सब बताना है। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। चलो देखो कैसे कैसे क्या क्या बता सकते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 0.15 मीटर्स। बहुत अच्छी बात है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा की बातें हो रही। 5/2 यूनिट रेडियंस पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे साहब? सर 1/2 मेरे ख्याल से इतना सबने एसएचए में पढ़ा है, ओमेगा बराबर 2.2 फ्रीक्वेंसी होता है। यस सर। ओमेगा पता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। कर पाओगे इतना काम? यस सर। यस सर। कैसे आता है साहब? सुनो बेटा, टाइम पीरियड निकालने का एक तरीका तो 2π/ω, वरना बचपन में पढ़ा था टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अगले पार्ट में क्या निकालना है? वेव स्पीड। वेव स्पीड बचपन में पढ़ लिया था ω/k, यस और नो? यस सर। तो ओमेगा कितना है? 5/2 और k कितना है? पाई। तो कितनी आ गई स्पीड? हाफ मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर मतलब क्या निकालना है? के कितना आ गया? पाई। अब देखो ये जी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। क्या निकालना है तुमको? वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के दो तरीके। अगर आपने 9th क्लास और 10th क्लास अपने नंबर से पास करी है, तो आपको 9th 10th क्लास में ये बात पढ़ाई गई होगी कि किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। पढ़ के आए हो ये? यस सर। हाँ सर। क्या तेरे को वेव की स्पीड पता है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्या तेरे को फ्रीक्वेंसी पता है? हाँ सर। जी। निकाल सकता है यस सर। वेवलेंथ। एक तरीका तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर। या फिर एक दूसरा तरीका बेटा वो ये होता है कि आपने जो के पढ़ा था, आपको लास्ट लेक्चर अगर याद है तो क्या हमने के को ω/v बोला था? यस बोलिए हाँ कि ना? यस हाँ सर। ये एक्चुअली में के जो होता है वो 2π/λ के बराबर होता है। के किसके बराबर होता है? 2π/λ। निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मुझे के की वैल्यू ऑलरेडी पता है पाई। इस के को
मैं सीधे सीधे 2 पाई/λ से अगर इक्वेट कर दूंगा तो मुझे यहां से भी लैम्डा मिल जाएगा। वैसे तो ये खुद से क्लियर होना चाहिए कैसे आया, अगर नहीं क्लियर है तो देख लो एक लाइन में। के तुमने बोला ω/v, क्या मैं ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी रख दूं हाँ सर। और वेव की स्पीड की जगह f इंटू लैम्डा रख दूं हाँ सर। हाँ सर। और f से f उड़ा दूं तो के कितना आ गया बोलो? 2 पाई बाय लैम्डा। ये याद रखना रिलेशनशिप, के बराबर 2 पाई/λ है तो यहाँ से इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो x कोफिशिएंट आपको नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में चल रही है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। साहब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? a ओमेगा, क्योंकि पार्टिकल SHM कर रहा है और SHM की मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। यस सर। और पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख देंगे, you'll get your आंसर। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो अगर मैं आपको कोई भी वेव इक्वेशन दे दूं और उस वेव इक्वेशन को देके इसमें से कुछ भी पूछ लूं, कोई भी पैरामीटर, will you be able to answer anything and everything? Yes. यस सर। नोट कर लीजिए इसको। सर एक क्वेश्चन था कि अगर वेवलेंथ अभी हम लोग ये लिख रहे हैं तो वेवलेंथ का यूनिट क्या लिखेंगे हम? मीटर बेटा, वेवलेंथ होती क्या है? हाँ पर मैं बोलता मतलब कोई चेंज नहीं आएगा ना। आई होप सबको इतना पता है कि अगर ये साइनोसॉइडल वेव है तो एक पूरे ऑसिलेशन में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला जाता है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। इतना पता है कि नहीं पता है? यस सर। तो बेटा दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ये तो 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है बेटा। सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपने डायरेक्शन के लिए क्या बोला? क्या कह रहे हो बेटा, फिर से पूछो। आप रिपीट कर सकते हैं, आपने डायरेक्शन के लिए क्या बोला? बेटा लास्ट लेक्चर में थे आप, हाँ सर। वहां बताया था ना कि एक्स कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो वेव नेगेटिव एक्स हाँ। में जा रही होती है, हाँ सर, समझा, थैंक तो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है। यू। यस। डन सर। सर 2 मिनट। डन। सर वो एक के का प्रूफ नहीं समझा था। के का प्रूफ ये लो, देखो समझो। अभी समझ गया? ना सर, एक बार कैन यू री एक्सप्लेन प्लीज? बेटा ओमेगा बाई वी लिखा है कि नहीं? हाँ सर। ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है हाँ सर। और v है वेव की स्पीड, तो वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी इंटू हाँ वेवलेंथ सर, होती समझा है। समझा। बस v को f लैम्डा लिख दिया, f काट दिया, उठा के क्या करूं उसमें? सर आप प्लीज पिछली स्लाइड दिखाए ना मुझे। पिछली स्लाइड देखिए साहब। डन सर। हो गया? यस हाँ सर। 2 मिनट। डन। हो गया बेटा इतना? हाँ हाँ। आंसर
चलिए हेडिंग लिखिए, स्पीड ऑफ अ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव on a string, speed of a wave on a string। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वेव की स्पीड निकालने का आपके पास एक तरीका तो है ओमेगा बाई के, पर वो तरीका बेटा सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब वेव की इक्वेशन पता हो। वेव की इक्वेशन ही नहीं पता होगी तो ना ओमेगा पता होगा ना के पता होगा, तो कैसे निकालोगे भाई। तो अब हम जो वेव की स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं रस्सी के पैरामीटर्स के टर्म में। क्योंकि आप एक बात समझो, किसी भी रस्सी पे जो वेव जनरेट हो रही है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, ये रस्सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। कि रस्सी कितनी तेजी से उस एनर्जी को आगे बढ़ा सकती है, ये डिपेंड करेगा उस रस्सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। कैसे इस बात को बोल सकते हैं, तुम खुद से बताओ कि मान लो मेरे पास एक रस्सी है जो कि पतली रस्सी है, या पतली की जगह तक करेक्ट वर्ड इज हल्की रस्सी है, और मेरे पास एक दूसरी रस्सी है जो उतनी ही लेंथ की है पर मोटी रस्सी है, मोटी, थिक। सर प्लीज रिपीट द टॉपिक नेम। स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ये मोटी रस्सी है बेटा, ये पतली रस्सी है, ये मोटी रस्सी है। आप खुद से सोच के बताइए, अगर मैं एक बार यहां डिस्टरबेंस क्रिएट करूं और वही सेम डिस्टरबेंस यहां भी क्रिएट करूं, किस पे ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर जाएगा? मोटी वाले में। हल्की रस्सी पे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा, यस और नो? यस सर। इसका सिंपल सा रीजन क्या है? मास कम है, इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कम करेगा, एनर्जी आराम से आगे चली जाएगी। यहाँ मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा तेजी से चली जाएगी, यहाँ एनर्जी धीरे जाएगी। इसका मतलब इस पर वेव की स्पीड ज्यादा होगी और इस पर वेव की स्पीड कम। तो रस्सी की प्रॉपर्टीज से कहीं ना कहीं वेव की स्पीड का एक रिलेशन है। तो मुझे एक चीज मोटा मोटा एक आइडिया लग गया कि रस्सी जितनी हल्की होगी, यानी कि उसका मास पर यूनिट लेंथ जितना कम होगा, उस पर चलने वाली वेव की स्पीड उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस अब एक दूसरी चीज सुनो, अब एक दूसरी चीज सुनो। इस बार एक काम करते हैं कि मान लो मैंने दो रस्सी ली, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन एक रस्सी को बेटा मैंने बिल्कुल टाइट कर रखा है, अच्छे से यहां से एकदम टाइट पकड़ के खींच रखा है। एक रस्सी थोड़ी सी स्लैक है, थोड़ी सी स्लैक मतलब उसमें टेंशन उतनी नहीं है, या ऐसे बोल दो कि एक रस्सी में टेंशन ज्यादा है और एक रस्सी में टेंशन कम है। अब बताओ, अगर मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूं तो किस में ज्यादा तेजी से भाग जाएगा? ज्यादा टेंशन। ज्यादा टाइट होगी उतना ज्यादा ट्रैवल कर जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। मतलब मेरे को दो चीजें समझ में आती हैं कि टेंशन के साथ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा स्पीड, और मास पर यूनिट लेंथ के साथ स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जितना हल्का होगा रस्सी उतना ज्यादा तेज चलेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बेसिकली इन्हीं के बीच में हम एक रिलेशनशिप डिराइव करने की कोशिश करेंगे, रस्सी पर जो चल रही है वेव उसकी वेलोसिटी का, और इसको हम कोशिश करेंगे दो अलग अलग तरीके से समझने की। दोनों अलग अलग तरीके से समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप दोनों अलग अलग तरीके से दो अलग अलग चीजों को सीखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेथड 1 में मैंने क्या बोला? मैंने कहा भैया एक काम करता हूं, ये मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी पर मैंने एक वेव क्रिएट कर रखी है और ये डिस्टरबेंस आगे v स्पीड से चल रहा है। मैंने बोल दिया इसके अंदर जो टेंशन है वो T है, इसका मास m है और इसकी लेंथ कितनी है, और मुझे इतनी बात पता है कि ये जो वेव स्पीड है ये मोटा मोटा तीनों चीजों पे डिपेंड करेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बेटा क्लास 11th में अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है तो क्या मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ये निकाल सकता हूँ कि जो स्पीड है वो इन तीनों क्वांटिटीज पे किस तरीके से डिपेंड कर रही होगी? यस सर। क्लास 11th में आपने किया होगा ना कि इसका मतलब ये जो स्पीड है, वेव की जो स्पीड है, वो अगर इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है तो मैं मोटा मोटा ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो स्पीड है
उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि सम कांस्टेंट के इनटू टेंशन की पावर ए, मास की पावर बी और लेंथ की पावर सी। यस और नो? Yes, sir. अगर मैं ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टेंशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो कर लेते हैं। उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा बहुत अच्छे से। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? M0, LT, MLT माइनस वन, LT माइनस वन बेसिकली M0 L1 T माइनस वन। ये K कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। T यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है बेटा? टेंशन। T है टेंशन, और टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं भाई? ML स्क्वायर L स्क्वायर में इससे आने लगा बेटा। MLT माइनस 2 होते हैं फोर्स के डायमेंशन। MLT माइनस 2 की पावर A। M है मास, तो मास की पावर B, और L है लेंथ, तो लेंथ की पावर C। कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो M की टोटल पावर इधर तुम्हें दिखेगी A प्लस बी, A यहाँ से और B यहाँ से। L की टोटल पावर तुझे दिखेगी A प्लस सी, A यहाँ से और C यहाँ से। और T की टोटल पावर कितनी दिख जाएगी? -2A। इधर चल रहा है M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो A प्लस बी किसके बराबर है? 0 के बराबर। A प्लस सी किसके बराबर है? 1. और -2A किसके बराबर है? Minus. तो बेटा फटाफट से बताओ, थर्ड इक्वेशन से -2A अगर -1 के बराबर है तो A कितना आ गया? 1/2. A आ गया B 1/2। -1/2. अब अगर A 1/2 में फर्स्ट वाली में डाल दूं तो B कितना आ गया? -1/2. C कितना आ गया इसमें डाल दूं तो? 1/2. मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि भैया जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा कि सम कांस्टेंट इनटू टेंशन की पावर 1/2, मास की पावर -1/2, L की पावर 1/2। यस और नो? Yes, sir. इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, T इंटू अपॉन M का रूट। यस और नो? वो आप सबको ये पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक ही यही होता है कि आप रिलेशन तो निकाल सकते हैं पर इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते यूजिंग डायमेंशन। तो अब तक बेटा मुझे एक चीज ही पता चल गई कि जो V है वो किसके बराबर है? Constant times under tension into length upon mass. एनी प्रॉब्लम? अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऐसे लिख लूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? Nice. अरे बुरा तो नहीं मानोगे? ये बेटा आपने कहीं सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा, पढ़ा था? Linear density. Linear mass density. This is mass per unit length, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। और सेंटर ऑफ मास में आपको याद हो तो इसे लैम्डा से डिनोट करते थे। यस और नो? Yes, sir. लेकिन बेटा यहाँ इस चैप्टर में हम इसे म्यू से डिनोट करेंगे। उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि वेव में लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज होता है। लैम्डा से वेवलेंथ होती है तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए म्यू से डिनोट करेंगे। समझ आई बात की नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला आ गया k टाइम्स √T/μ। एनी प्रॉब्लम? और ये देखो, ये फॉर्मूला वही चीज बता रहा है जो हमें प्रैक्टिकली भी फील हो रही थी। टेंशन जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, मास पर यूनिट लेंथ जितना कम होगा तो भी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? Yes. और बेटा बाद में जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो डायमेंशन से आता नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली जब निकाला जाता है तो k की वैल्यू आती है 1। यानी कि जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में रस्सी की प्रॉपर्टीज के टर्म्स में वो होता है वेव स्पीड का फॉर्मूला √T/μ। यानी कि अब आपके पास वेव स्पीड निकालने के दो तरीके हैं। अगर वेव इक्वेशन दे रखी है तो ω/k, और अगर रस्सी की टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है तो √T/μ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. नोट करिए पहले इसका, इतना लिखो पहले, फिर आगे बात करेंगे। सर हेडिंग क्या दे? स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। हेडिंग तो बताई थी ना बेटा, स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग।
Sir, done. हो गया बेटा? नहीं सर, नहीं सर। एक मिनट। यस सर। तो पहले जो था वो दिखा। Sir, can you go 1 second? 1 सर second. रुको एक Only मिनट। 1 second. सर आप लेक्चर के नोट्स भेजोगे ना? बेटा मैं एंड में आपको ना इसका एक QR कोड शेयर कर दूंगा, उसको स्कैन कर लोगे, नोट्स मिल जाएंगे। यस सर सर, रुको थैंक एक यू मिनट। वेरी मच। सर आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप ग्रुप बनाने वाले हो, पर आपने शायद बनाया नहीं। बेटा मैं आपको पहले को बता देता हूँ, लास्ट संडे के बाद नेक्स्ट डे ही आपका ग्रुप बन गया था। हाँ सर, ग्रुप बन गया। OAPGC 1 नाम से, उसका लिंक भी मैंने भेज दिया है, पर अभी भी आई एम स्टिल गेटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम बहुत सारे बच्चे, शायद आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर्स ने पास ऑन नहीं किया है। सर या तो Please, लिमिट sir. पास हो गई होगी। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उसको, बट काफी बच्चों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर वो लिंक कहाँ है। अगर आप में से अभी भी किसी के पास वो लिंक नहीं आया है तो आप प्लीज मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वहां पड़ी हुई है, आई विल सेंड इट अगेन, और आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आई विल बी शेयरिंग ऑन दैट ग्रुप ओनली। सर आपका नंबर भी एक Okay, बार sir. बोल सर के आप लिख दो ना। चैट सेक्शन ऑन करके डाल। ये बेटा मेरा नंबर है, इस पे मुझको मैसेज कर देना, ठीक है भाई? और कुछ? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पर चला जाऊंगा प्लीज, 1 सेकंड। सर चैट पे ही भेज दो। एक सेकंड सर प्रीवियस चैट पे लिंक भेज दो ना। ये लो, हाँ सर, जूम चैट पे। थैंक यू सर। हो गया? हाँ सर। हाँ भाई बोलो, इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। चलो जी, अब बेटा इसका देखते हैं दूसरा डेरिवेशन, जो कि ज्यादा मजेदार है, ज्यादा इन डेप्थ है। थोड़ा सा अंदर आपको घुसना पड़ेगा इसके, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे मैकेनिक्स। ठीक है जी? तो जी ऐसा है कि ये है रस्सी जिस पर आपकी वेव चल रही है, और इस डेरिवेशन के दौरान हम लोग कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस भी मानेंगे। वो अजम्पशंस मैं आपको बताऊंगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, व्हेन यू विल बी राइटिंग दिस डाउन।
आई वुड सजेस्ट कि उनको साथ में लिख भी ले, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आप आज से 1 महीने 2 महीने बाद अपने नोट्स रेफर करो तो आपको याद रहे कि हमने क्या किया था। ये भाई रस्सी है और इस पे जो डिस्टरबेंस है आगे किस स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है। बोलो बात समझ में आती है? यस पक्की बात है? यस ये डिस्टरबेंस कितनी स्पीड से जा रहा है? V v स्पीड से। अब मेरा सवाल देखो तुमसे क्या है, मैंने तुमको बोला इस रस्सी में जो टेंशन है वो कितनी टेंशन है, T और मास पर यूनिट लेंथ mu आई एम श्योर इतना सबको समझ में आता है, क्योंकि ये रस्सी हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी। हाँ सर यस यस अब एक बात बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है सबसे ऊपर वाला, ये रस्सी का एक छोटा सा लेंथ मैंने काट लिया, क्या ये आगे जा रहा होगा? नहीं सर नीचे जा रहा है पार्टिकल आगे जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, या इसे सिर्फ वर्टिकल मोशन अलाउड है? वर्टिकल अलाउड है। सर ये अपने एम्पलीट्यूड पे है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी 0 है एट दिस इंस्टेंट। बोलो यस और नो? यस सर इसका sir. मतलब अगर मैं कहां से देखूं, बताओ कहां से देखूं? अरे कहां से देखूं बेटा? ग्राउंड फ्रेम ग्राउंड फ्रेम से। बोलो बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ये एलिमेंट चलता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा? रेस्ट ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे रेस्ट में दिखेगा। बोलो बात पक्की है कि नहीं पक्की है? हाँ सर। लेकिन अब मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहा हूं और मैं एक नए फ्रेम की बात करने जा रहा हूं। आप एक काम करिए, आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक आदमी है, और इसका नाम बेटा क्या है? और ये जो चंगू है ये उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है जिस स्पीड से वेव चल रही है। अगर एनर्जी v स्पीड से चल रही है तो हमारा चंगू भी कितनी स्पीड से चल रहा है? V स्पीड से। पहला सवाल, ये इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ? नॉन इनर्शियल इतना मारेंगे ना बेटा पकड़ के। सर इनर्शियल क्योंकि मूवमेंट उसका रीजन समझिए। उसका रीजन बेटा ये है कि मेरा ऑब्जर्वर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसके पास एक्सेलरेशन है क्या? ये सर नहीं है। नहीं है। इनर्शियल का मतलब होता है एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर तो अगर बेटा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो क्या कोई सूडो फोर्स आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी सूडो फोर्स नहीं आएगी। सूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती थी ना, जब एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। बात समझ आता है? बोलो बात समझ आता है कि नहीं आता है? यस सर अब एक दिक्कत है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आदमी ग्राउंड पे खड़े होके इस एलिमेंट को देख रहा था, तुमने अभी थोड़ी देर पहले एग्री किया कि जो आदमी ग्राउंड पे खड़े होके इसको देखेगा उसे रेस्ट पे लगेगा। यस 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 लेकिन ये जो चंगू जी हैं जो खुद v स्पीड से आगे जा रहे हैं, उनको क्या लगेगा इस एलिमेंट के बारे में? उसको भी स्टेशनरी लगेगा इसको लगेगा v से पीछे जा रहा है। स्टेशनरी रहेगा। इसको लगेगा, इस चंगू को लगेगा कि ये एलिमेंट v स्पीड से पीछे जा रहा है। अरे एक बात बताओ बेटा, ये सड़क पर एक पेड़ है ऐसे करके लगा हुआ है, तुम भी यहाँ रेस्ट में खड़े हुए हो, तो तुम अगर इस पेड़ को ऐसे देखोगे तो क्या तुम्हें ये पेड़ रेस्ट पे दिखेगा? हाँ सर लेकिन बेटा अगर तुम खुद ऐसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसे जाओगे, ऐसे जा रहे हो तुम, तो जब तुम ऐसे जा रहे होगे तो तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा ना कि पेड़ 40 से पीछे जा रहा है। याद है कि भूल गए? याद है सर भाई हमको ऐसा लगेगा कि पेड़ 40 से किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, ये जो हमारा चंगू ऑब्जर्वर हमने लिया है, क्या उसके लिए वो एलिमेंट रेस्ट है कि रेस्ट में है कि वो एलिमेंट पीछे जा रहा है? पीछे जाएगा। कितनी स्पीड से? उसके v वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात है। अब आइए बात करते हैं कि हम लोग क्या मैथमेटिकल अजम्पशंस की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेरिवेशन का, प्लीज लुक केयरफुली।
मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक रैंडम कर्व है, कोई भी एक रैंडम कर्व, एंड आई एम श्योर ये बात आपको कहीं ना कहीं मैथ्स में भी पढ़ाई गई होगी और फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं 11th में बताया गया होगा। देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक रैंडम कर्व है और इस कर्व का मैं एक छोटा सा पार्ट काट लूं, लेट अस से मैंने ये वाला पार्ट कट कर लिया ऐसे करके, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो क्या आप ये मानते हो इफ आई एम कटिंग अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट और अ वेरी वेरी स्मॉल आर्क, इस छोटे से पार्ट को मैं एक सर्कल का हिस्सा मान सकता हूँ? में ये उसका सेंटर हो जाएगा और ये आर उसकी रेडियस हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम विद दिस? यस। नो सर। नो सर। नो सर। सर बहुत लेकिन- छोटा पार्ट लिया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का बहुत ही छोटा ले लोगे बेटा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बट अगर वो कर्व है, एक आर्क है, छोटी आर्क, तो कैन आई कंसीडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कल? बोलो हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट अजम्पशन, नेक्स्ट मैथमेटिकल अजम्पशन, ध्यान सुनिएगा। अगर ये मान लो एक बहुत बड़ी आर्क है, मान लो एक बहुत बड़ी आर्क है और इसकी लेंथ x है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके एंड्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसकी लेंथ भी x होगी? क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ सर। नहीं सर। नहीं बोल नहीं। सकता। दिस इज नॉट ट्रू। बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर। बट अब आप सोचो, अगर कोई आर्क बहुत छोटी है, सर तो बहुत छोटी थी ना वो तो। अगर कोई आर्क बहुत छोटी है, लेट अस से डीएल लेंथ की, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसको एंड्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये भी अप्रोक्सीमेटली डीएल लेंथ की होगी? यस सर। Can take this mathematical approximation but only for an arc of very very small length. Yes or no? यस सर। सर पर ये दोनों assumptions तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे एक दूसरे को। क्यों बेटा? सर एक assumption बोलता है कि वो सर्कल है और हम लोग एक रेडियस मान सकते हैं, दूसरा बोलता है कि जो उसका सर्कुलर पार्ट है हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ऐसे बेटा कैसे? मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला सर्कुलर पार्ट और स्ट्रेट लाइन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं। ठीक है समझ आई बात? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? तो इसी चीज का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना व्हाट आई एम गोइंग टू डू। भैया चंगू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चंगू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस छोटे से हिस्से का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? ध्यान से सुनिए। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो छोटा सा हिस्सा है ये एक सर्कल का हिस्सा माना जा सकता है? यस सर। यस सर। ये रहा वो सर्कल। अगर ये वो सर्कल है तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियस। अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, ऐसे करके, तो क्या ये रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। यस नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, लेटस से ऐसे करके, ऐसे नहीं, चित्र की खूबसूरती बिल्कुल अच्छे से रखते हैं, अभी भी वर्टिकल नहीं बनी, लग रही वर्टिकल? अभी लग रही वर्टिकल? यस सर, Yes, बहुत sir. सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या तुम ये मानते हो कि यहां पर ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है मैंने इसको नाम दे दिया डी थीटा, और इधर जो छोटा सा एंगल बन रहा है इसको नाम दे दिया डी थीटा? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, ये जो मैंने आर्क एलिमेंट माना है छोटा सा, अगर मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ डीएल है, अगर मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ कितनी है, टीएल। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस RD डीएल लेंथ का, RD इस DL लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा इनटू डीएल। इस डीएल लेंथ का जो मास होगा वो म्यू इनटू डीएल हो जाएगा। हाँ सर, Yes मतलब or म्यू। no? यस सर। हाँ हाँ सर। बोलो यस और नो। यस सर। और इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी इस एलिमेंट पे। तो एक बात देखो, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस पे जो इधर लेफ्ट साइड की पूरी रस्सी है, क्या वो इस तरीके से टेंजेंशियली एक टेंशन अप्लाई कर रही होगी? यस सर। और जो राइट साइड वाली रस्सी है वो अपनी तरफ खींच रही होगी इसको, यानी कि वो टेंजेंशियली राइट साइड में क्या अप्लाई कर रही होगी बेटा? एंड as listen to me carefully, ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएम मास का जिसकी लेंथ डीएल है, इसको हमने किसका पार्ट मान लिया है? सर्कल का। सर्कल का, जो कि चंगू के लिए v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो अब बेटा बस मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, मैं इस पूरी चीज का एक मैग्निफाइड व्यू आपको यहां दिखा रहा हूं। ऐसे मान लीजिए इसको मैं जूम कर दे रहा हूं और जूम करके बाहर निकाल दे रहा हूं। बात समझ आती है? यस सर।
अगर बेटा मैं इसको जूम करके बाहर निकालूं तो ये रही मेरी आर्क। ध्यान से सुनना, ये मैंने दिखाई बहुत बड़ी है, जबकि एक्चुअल में ये बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है? सर बहुत छोटी है। बहुत छोटी है। कितने लेंथ की आर्क है ये? DL DL। इसका मास कितना है? PM ये क्या है भाई इसका? रेडियस सेंटर O, ये रेडियस R, और आपको ये पता है वर्टिकल से ये एंगल D D theta थीटा और D थीटा। और ये वाला भी। D theta अभी अभी आपने एग्री किया है कि हाँ सर यहाँ पर ऐसे करके लग रही है टेंशन और यहाँ पर ऐसे करके लग रही है टेंशन। मानते हैं आप इस बात को? यस हाँ सर। सर अगर बेटा मैं इस टेंशन के कंपोनेंट्स ले लूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट दिस एंगल विल आल्सो बी d थीटा। yes sir इधर कंपोनेंट आएगा t cos ऑफ d थीटा और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? T sin D theta T sin D थीटा। t sin d थीटा। यस और नो? yes बोलो यार। यस सर। इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? T cos इधर आएगा t sin D theta एनी प्रॉब्लम? क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि t cos d थीटा और t cos d थीटा दोनों फोर्सेस कट गई ऑन दिस एलिमेंट हॉरिजॉन्टल yes डायरेक्शन sir में? अब एक बात बताओ, ये जो t sin थीटा है और ये जो t sin d थीटा है, क्या ये दोनों फोर्सेस नीचे टुवर्ड्स द सेंटर लगती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। और ये आर्क हमने किसका पार्ट मानी है? सर्कल का सर्कल का, जिसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है देख के बताओ। V। ये जो एलिमेंट है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है कि नहीं है? yes इसका Yes, कुल sir. मिला के मतलब ये है कि ये जो t sin d थीटा है और ये जो t sin d थीटा है, ये दोनों मिलके इसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं हो सकता। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर एनी प्रॉब्लम? no sir सर। That means I can say that 2t sin d theta, this is the necessary centripetal force. Agreed or not? यस सर। yes sir चलिए, अब आपने अगर मैकेनिक्स पढ़ी है बेटा, तो 2t sin d theta सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv स्क्वायर बाई mv की जगह आ गया dm। सर्कल का एलिमेंट चल रहा है v वेलोसिटी से v स्क्वायर बाई r। एनी प्रॉब्लम? नो सर, एब्सोल्यूट नो। नेक्स्ट स्टेप देखो, 2t, क्या मैं sin d थीटा को d थीटा लिख दूं? हाँ सर। sin थीटा इक्वल्स क्या मैं dm की जगह म्यू dl लिख दूं? ये v स्क्वायर है और यहाँ पे ये r दिख रहा है कि नहीं? यस सर। r को इधर ले आऊं कि नहीं ले आऊं? yes अब बेटा प्लीज बस इतनी बात देख लो, काम खत्म। तुम में से कितने लोगों को समझ में आता है सर ये dl लिखा हुआ है? दिखा नहीं हाँ दिखा? सर। हाँ सर। हाँ सर। बेटा ये r रेडियस है, ये पूरा एंगल ट्वाइस ऑफ d थीटा है, तो आर्क की लेंथ एंगल इंटू रेडियस होती है कि नहीं होती है? yes sir yes ये dl r इंटू 2d थीटा होगा कि नहीं होगा बेटा? yes sir बिल्कुल होगा। अगर ये dl है तो इस पूरे dl से ये वाला dl कट गया कि नहीं कट गया? यहाँ से v स्क्वायर आ गया t अपॉन म्यू और यहाँ से आपको मिल गया v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जो आपने डायमेंशन से पहले निकाला था। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अ स्पीड ऑफ अ वेव। समझ आया कि नहीं आया? ये मैकेनिक्स का तरीका था वेव की स्पीड को डिराइव करने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं। अल्टीमेटली आपको डेरिवेशन याद रहे या ना रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रहना चाहिए साहब? फॉर्मूला result पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है? क्या किया हमने? yes sir नोट करिए। जितना सुंदर चित्र बेटा मैंने बनाया है उतना ही सुंदर चित्र आपका भी होना चाहिए। समझ आई बात? Sir, could you explain the part where you told the direction of tension? बेटा टेंशन ऐसी लगेगी ना टेंजेंशियली रस्सी के किसी भी पार्ट पे। Yeah, yes, sir. एक बात बताओ बेटा, अगर ये तुम्हारी रस्सी है तो इस रस्सी पे अगर मैं इस रस्सी का एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे काटूं तो इतना मानते हो कि नहीं कि इस वाले पार्ट पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा और इस पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा? यस और नो? Yes, sir. Sorry. बस नोट करिए फटाफट जल्दी से। sir
हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो डीएल जो पार्टिकल है डीएल लेंथ का, सर वो वाई एक्सिस में एसएचएम कर रहा है ना? हाँ। तो सर मतलब ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट में कैसे? सर मुझे वो नहीं समझा। अरे एम्पलीट्यूड वाला पार्टिकल है ये, पर सर वो एक्सट्रीम पोजीशन वाला है ना, एक्सट्रीम पोजीशन वाला बेटा। पर सर टाइम के साथ वो नीचे आएगा ना? तो मैंने किसी इंस्टेंट पे देखा है ना यार उसको, अच्छा हाँ सर फिर ठीक। वरना तो टाइम के साथ ये शेप ही चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। अच्छा ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी भी बच्चे को, अगर है तो बताओ, मैं ये भी घुस के बता दूं। वैसे तो ये मैकेनिक्स का पार्ट है, श्योर आपने पढ़ा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल रस्सी है तो इसमें टेंशन हर जगह सेम होगी। हाँ सर। यस सर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस मच? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। सर हमने इसमें रोटेशन का फॉर्मूला क्यों लगाया? अच्छा ठीक है, सॉरी। कहाँ लगा दिया रोटेशन का फॉर्मूला? कहाँ दिख गया तुझे? इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r लिखा था ना बाद में आगे, तो वो मैं सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, सर्कल सर्कुलर मोशन। हाँ सर सॉरी, सर्कुलर मोशन है वो। नहीं सर्कुलर बोल रहा था, सॉरी वो वर्ड्स इंटरचेंज कर। वो फॉर्मूला बेटा सर्कल का है क्योंकि उसके फ्रेम में सर्कल में चल रहा है ना वो। हाँ हाँ सर। सर आपने वी वेलोसिटी वो छोटे से पार्ट का पीछे दिखाया, मतलब सारा एक्सेलरेटेड फ्रेम में चल रहा है ना? एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या है भाई? एक्सेलरेशन कहाँ है चंगू के पास? सर फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है सर ये जो हमने बनाया उसमें मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है ना, खाली एसएचएम वाला एक्सेलरेशन होता है ना स्ट्रिंग में। हाँ ऑब्वियस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कहाँ से आया एक्सेलरेशन? अरे सब तुम मतलब सॉरी सर। इस एलिमेंट को देखो ना, इस एलिमेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? टी कॉस डी थीटा और टी कॉस हाँ डी थीटा सर। कट गए ना यार। यस सर। हाँ सर, मतलब हाँ सब यूनिफॉर्म जब स्पीड कोई से आगे जाते हैं। फोर्स ही नहीं है तो काहे का एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हाँ घर में सर, लेके आओगे अपने? सर समझ में बात की नहीं? हाँ बोलो। सर मतलब फिर जो हमने सर्कल अज्यूम किया है तो वो जो टेंशन है उसके मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर है ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कैसे लगेगा उसके ऊपर? क्या 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 क्या, क्या? टेंशन तो रेडियस के परपेंडिकुलर है ना, रेडियस वेक्टर के। तो बेटा तो टेंशन का कंपोनेंट देगा ना। सर वो फिर सेंटर के ऊपर नहीं लगेगा ना फिर? अरे बेटा बहुत छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ लगे यहाँ लगे यहाँ लगे, एक ही बात है। अच्छा हाँ ओके सर। सर एलिमेंट नेक्स्ट लेंथ स्लाइड बहुत पे जाओ ना छोटी, प्लीज। मैग्नीफाइड व्यू है बेटा वो। सर डन। सर हमने इनर्शियल फ्रेम को वेलोसिटी v से लिया, तो वो एक अजम्पशन है ना? हाँ हमने एक फ्रेम में जाके डिस्कस कर लिया कि इस फ्रेम में जाके चीजें हमको ज्यादा इजीली दिख गई, तो इस फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया। मैकेनिक्स तो बेटा किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा सकते हैं ना, हाँ तो मैंने इस फ्रेम में दिखा दिया। सर ग्राउंड के फ्रेम सर नेक्स्ट पेज पे जाओ ना। नहीं दिखता मेरे को। सर तो हम लोग वो एम्पलीट्यूड वाला पार्टिकल के अलावा दूसरा कोई पार्टिकल लेते तो हम लोग को वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेनी पड़ती ना। बस तो हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जर्वर को भी एक वर्टिकल वेलोसिटी दे देते पार्टिकल के बराबर, तो उसके फ्रेम में पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी खत्म ही हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। समझ आए? हाँ यस सर। वैसा कर लेते। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मेरे हाथ में है ना, मैं किसी भी फ्रेम में जाके बात कर लूं, डजंट मैटर। सर आपने साइन कैसे नहीं? कौन सा साइन? बेटा साइन डी थीटा को मैंने डी थीटा लिख दिया। कैसे? अरे छोटा एंगल है ना डी थीटा यार, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये नहीं पता है? अरे ये सबको पता है कि नहीं पता है? पता है सर पता है सर। पता है सर पता है। बेटा छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा टैन थीटा थीटा सब बराबर होते हैं। समझ आई बात? एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। लो देखो बेटा, सर यहाँ पे अपने आर्क इज इक्वल टू वो लेंथ का सेक्टर का अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे यूज किया? ये यूज किया ना भाई। अच्छा वो कि जितनी आर्क की लेंथ है उतनी लाइन की लेंथ भी होगी। हाँ वो वाला अपना अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे यूज किया सर? नहीं यूज कराया मैंने, तुम्हें डायरेक्टली करा दिया। वो भी उससे यूज करना चाहते तो उससे भी हो जाता।
वो मैंने अप्रोक्सीमेशन बेसिकली साइन डी थीटा को डी थीटा मानने में यूज कर दिया। सर नेक्स्ट स्लाइड ओके प्लीज। सर। डन। डन सर। अकोला क्या हुआ भाई अकोला वालों, बताओ। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? टेंशन इक्वल क्यों रखा? रीजन क्या है, मतलब टेंशन स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में इक्वल रहने का। हाँ रीजन क्या है बेटा, ये तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था फिर? इक्वल है, इक्वल नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था? इधर देखो बेटा, ये लिख लिया सबने? नहीं सर। यस सर। सर एक और चीज का नहीं समझा कि सर मतलब ठीक है हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे पर ऊपर कैसे जा रहे हैं, मतलब ऊपर कैसे फोर्स लगती है, नेट फोर्स ऊपर क्यों है? बेटा नेट फोर्स ऊपर क्यों है? सर मतलब हम ही खींच रहे हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं वो ठीक है, हम ही तो पर खींच रहे हैं, वही फोर्स तो आगे ट्रैवल कर रही है, अपने आप थोड़ी ऊपर जा सर रहा पर है। वो फोर्स आगे कैसे ट्रैवल कर रही है अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो मतलब क्या हो रहा है? बेटा मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी जब जाती है, एक बात बताओ, एनर्जी जब जाती है तो एनर्जी अपने साथ मोमेंटम लेके चलती है कि नहीं? हाँ सर। दैट एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, वो एनर्जी उसको ऊपर लेके जा रही है। ठीक है सर आप डाउट लास्ट में ले सकते हो। हाँ भाई, एक बच्चे ने अभी मुझसे पूछा कि सर टेंशन क्यों सेम है भाई, टेंशन समझा दीजिए हमें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन क्यों सेम है। और ये डाउट एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये कई बच्चों को होगा, कई बच्चे पूछ नहीं रहे क्योंकि आपने तो शायद ऐसा पढ़ा था। कई बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर हमने तो मैकेनिक्स में ऐसा पढ़ा था कि अगर रस्सी मासलेस होती है तो टेंशन हर जगह सेम होती है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। रस्सी मासलेस होती है तो हर जगह टेंशन सेम होती है, लेकिन सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि इस रस्सी में मास है, क्योंकि जो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है उसमें √T/μ है और म्यू इसका मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि रस्सी मासलेस तो है नहीं। बोलो यस और नो? यस सर। तो अगर ये रस्सी मासलेस नहीं है तो इसमें तो टेंशन हर जगह सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो एनएलएम में ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई रस्सी है जिसमें मास है तो उसका टेंशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ टेंशन सेम क्यों? वाई द टेंशन बहुत छोटा पार्ट लिया है ना इसलिए हो गया। नहीं बेटा, कितना भी बड़ा पार्ट लोगे टेंशन हर जगह सेम रहेगा, दिमाग लगाओ इधर। ऐसा सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटा पार्ट लिया था ना, डीएल लिया था हमने। नहीं, मैं डीएल नहीं ले रहा, मैं एल ले रहा हूँ, तब भी टेंशन सेम बोलूंगा मैं दोनों जगह। सर क्योंकि कोई नेट हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली देखो बेटा, इसके पीछे रीजन ये है कि रस्सी यहाँ बंधी हुई है। देखो एक चीज समझो, अगर मैं इस रस्सी का एक छोटा सा पार्ट ऐसे करके काटूं और काट के इतने पार्ट का क्या बनाऊं, FBD, तो पहला सवाल, इतने पार्ट का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? तो बेटा रियलिटी तो यही कहती है कि यहाँ पर टेंशन मुझे T1 लिखनी चाहिए और यहाँ पर टेंशन मुझे कितनी लिखनी चाहिए? T2। जो आपका डाउट है वो बिल्कुल सही है कि सर जब रस्सी में मास है तो टेंशन हर जगह दोनों जगह सेम होनी चाहिए, लेकिन जब मैं इस न्यूटन का सेकंड लॉ लिखूंगा कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो वो इक्वेशन क्या ये बनेगी कि T2 - T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो यस और नो? बट टेल मी, क्या इस रस्सी के पास हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं तो बेटा ये एक्सेलरेशन की टर्म जीरो है। जब ये एक्सेलरेशन की टर्म जीरो है
यहां से निकल के आ रहा है कि T2 और T1 बराबर है, यानी कि इसकी टेंशन और इसकी टेंशन सेम है। अभी अगर इसी रस्सी को मैं यहाँ से फिक्स करने की जगह ऐसे करके एक्सेलरेट करा दूं तो टेंशन यहाँ और यहाँ अलग अलग हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? ग्रेविटी में स्प्रिंग को ऐसा वही तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर हाँ सर बोलो। अगर मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं रहा तब भी सेम रहेगा? क्या? अरे मास से फर्क ही क्या पड़ रहा है भाई? ए ही 0 है ना, तो यहाँ m कुछ भी हो तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले। नहीं आई बात समझ में? समझा सर। ठीक है भाई, तो ये आपकी चीज है। अब एक आखिरी पॉइंट और समझ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर पार्टिकल का मास कंसीडर तो नहीं किया है एफबीडी में? कौन से पार्टिकल का मास? सर म्यू डी एल जी। बेटा ये तो पिछली क्लास में सुना करो ध्यान से, तुम लोग याद क्यों नहीं रखते हो? ये रस्सी मैंने बताया था जमीन पे पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं उसका। हाँ सर। समझ आई? तो टॉप व्यू में कौन सा ग्रेविटी इफेक्ट है? ग्रेविटी अंदर है, नॉर्मल से बैलेंस्ड है वो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ना? वैसे भी हम ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट ही करते हैं, लेकिन इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मान लो, जमीन पे रखी हुई रस्सी। सर तो मतलब बोर्ड ग्राउंड हो गया ना? हाँ बोर्ड ग्राउंड हो गया। समझ आई बात? समझ आई बात कि नहीं? यस सर। अब एक आखिरी चीज और सुनो बेटा। जैसे मान लो किसी भी रस्सी पर चलने वाली वेलोसिटी जो है वेव की, वो कितनी है? √T बाई म्यू। ये भी हमने डिराइव किया है कि नहीं किया है? हाँ सर। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आया कि ये एक रस्सी है। अगर आप ध्यान से सोचो बेटा, तो कोई भी रस्सी एक्चुअल में तो ऐसी दिखती होगी, यस और नो? यस सर। और आपको उसने दे दिया कि इस रस्सी की जो डेंसिटी है वो रो है। इस रस्सी की जो डेंसिटी है वो रो है, इसकी लेंथ L है, और इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया S है। इसको मैं A से इसलिए डिनोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि A से अपन एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं, तो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल दिया S है। अब उसने कहा, और एक चीज ये है कि रस्सी में जो टेंशन है वो T है, रस्सी में टेंशन T है। उसने कहा वेव की वेलोसिटी बताइए साहब। क्या वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला आप इस केस में यूज करेंगे? ये क्वेश्चन आईआईटी में एक बार पूछा हुआ, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि म्यू नहीं दिया हुआ था। कॉमन सेंस लगाओ। म्यू होता क्या है बेटा? L। अगर मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? नहीं। What is S into L? Volume. Then what is this whole चीज? डेंसिटी। डेंसिटी। इसका मतलब म्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डेंसिटी इनटू रो इनटू एस। यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फॉर्मूला आपके पास ये भी होना चाहिए, दैट v इज इक्वल टू √T बाई रो एस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। व्हाट इज T है? T इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड S इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब तुम मेरे को एक चीज समझाओ, राइट? सिंपल सी बात पे हम बात करते हैं। अगर बेटा रस्सी में टेंशन हर जगह सेम है और रस्सी यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप का मतलब एक ऐसी रोप मान लो जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मींस मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम है। चाहे इधर से 1 मीटर काटो, चाहे इधर से 1 मीटर काटो, चाहे इधर से 1 मीटर काटो, सबका मास सेम है और टेंशन भी हर जगह सेम है। क्या मैं बोल सकता हूं उसमें जो वेव चलेगी वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी? हाँ सर। हाँ सर। और मैं मान लो रोप मैंने यूनिफॉर्म ही रखी। अगर मुझे क्वेश्चन को गंदा करना है तो मैं कैसे करूंगा? रोप तो यूनिफॉर्म है, यानी कि म्यू कांस्टेंट है, लेकिन टेंशन उसमें वेरी कर रही है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। क्या उसमें वेव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी? नहीं। वेव की वेलोसिटी चेंज होगी। वेव की वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वेव एक्सेलरेटेड होगी। बात समझ आई कि नहीं है? यस। और मान लो मैं टेंशन सेम रखूं, मैंने बोल दिया टेंशन सेम है, पर मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है। मतलब एक ऐसी रस्सी इमेजिन करो जो इधर से हल्की है, इधर से भारी है, या ऐसे बोल दो एक एंड से दूसरे एंड तक जब हम जा रहे हैं तो लगातार भारी होती चली जा रही है रस्सी, तब भी क्या उस पे वेव्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी? हाँ सर करेगी। नहीं करेगी। म्यू लगातार चेंज होगा और टेंशन सेम रहेगी, तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज करेगी? नहीं सर, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा।
क्यों रहेगा कांस्टेंट? अगर म्यू चेंज होगा तो? अरे नहीं सर रहेगा। पर नेट फोर्स तो जीरो ही है ना। अरे बेवकूफ, अगर उससे टेंशन सेम वेव की वेलोसिटी रूट टी बाई म्यू है, टी कांस्टेंट है, म्यू लगातार चेंज कर रहा है। सर पर क्यों चेंज कर रहा है फिर? अरे भैया मैंने बोला रस्सी मैंने ऐसी बनाई है कि एक तरफ से हल्की है एक तरफ से भारी है, सर म्यू चेंज कर रहा हूं मैं। ऐसी रस्सी है, समवट लाइक दिस, ऐसे मान लो ऐसी रस्सी है, समझ आई बात की नहीं? सर पर मतलब नेट फोर्स होना चाहिए ना एक्सेलरेशन के लिए। तो बेटा वो नेट फोर्स कहीं से आएगा ना, तब टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल नहीं करेंगे, वेव को कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करा रहा होगा, वो कहां से हो रहा होगा वो हम समझेंगे। पर ये फॉर्मूले से ये बात समझ में आती है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। अच्छा सर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। जैसे अगर तुमने थोड़ी सी मैकेनिक्स पढ़ी है तो एक ब्रीफ आइडिया लो। मान लो इसी रस्सी को मैं ऐसे वर्टिकली टांग दूं, वर्टिकली ऐसे करके वर्टिकली टांग दूं। अब ये रस्सी है, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है जी। और ये रस्सी ऐसे करके वर्टिकली टंगी हुई है और ये यूनिफॉर्म रोप है। कैसी रोप है बेटा? यूनिफॉर्म। अपने आप सोच के बताना जस्ट कि अगर मैं इसके बॉटम वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक वेव पल्स क्रिएट कर दूं, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे हल्के से जाके इसको छेड़ दूं, तो क्या ऊपर की तरफ वेव ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा? सर ग्रेविटी है क्या? विल इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नो सर। ग्रेविटी है तो नहीं करेगा। हाँ ग्रेविटी है, वर्टिकल प्लेन है भाई, वर्टिकली रखा हाँ हुआ तो है। नहीं करेगा। हाँ तो नहीं करेगा। पक्की बात है? हाँ यस सर। सर। मुझे लग रहा है क्यों, क्योंकि इतना तो मैकेनिक्स में पढ़ा है ना कि जैसे 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 ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता चला जाएगा। हाँ सर। म्यू कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा टेंशन बढ़ेगी, यानी कि ऊपर जाते जाते टेंशन बढ़ने वाली है। टेंशन बढ़ेगी तो वेव की स्पीड भी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज। क्या मैं बोल सकता हूँ दैट द वेव इज एक्सेलरेटेड है? यस सर। यस सर। वेव इज व्हाट? एक्सेलरेटेड। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। हाँ सर। ईमानदारी से बताइए, whatever we had discussed in today's lecture, are you clear with anything and everything? यस सर। बिफोर साइनिंग ऑफ, आप में से जिस भी बच्चे को डाउट ग्रुप का लिंक नहीं मिला है प्लीज पिंग मी ऑन माय नंबर। हो सकता है आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर से मिस हो गया हो, या हो सकता है उन्होंने शेयर किया हो आपसे मिस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दो और अपना बैच नंबर मुझे उसमें लिख देना, क्योंकि बेटा मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो मुझे बता देना कि सर हम 6 to 750 वाले स्लॉट में थे, या हम 4 to 530 वाले स्लॉट में थे, व्हाटएवर स्लॉट यू वर इन। जिस भी स्लॉट में आप होगे मुझे बता देना, उस ग्रुप का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस Is that clear to you? Yes show the previous slide. Now, I am giving you a QR code. देखते हैं अगर जनरेट हो जाता है तो। इसमें QR कोड जनरेट हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अगर QR कोड जनरेट हो जाता है अभी यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आप उस QR कोड को अगर स्कैन कर लेंगे तो आपको वैसे ही पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। QR कोड किया है ना तुम लोगों ने स्कैन? Yes sir. यस सर। हाँ, बट ये QR कोड जनरेट हो नहीं रहा है यार, पता नहीं कैसे हुआ। कहाँ हुआ? नहीं हुआ? सर रुको, हुआ था थोड़ा स्लोली टाइप करो। सर एक उसको सेकंड। रिस्पांस तो देने दो सर, 1 मिनट। लो 1 मिनट क्या लो, आधा मिनट, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो। अभी दिया सर था अभी दिया था सर उसने। अरे कुछ नहीं दे रहा यार। देखो आया था। आया था सर, एक अरे वो आया और गया, अपने आप ही गया उसमें। सर एक बार टैप कर कर रुक जाओ थोड़ा। देखो आ गया। आ गया, देखो करो करो स्कैन। आ गया सर। कर लिया स्कैन? हाँ सर। सर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दो ना। डन? यस सर कर लिया था। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप आज ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपको उस ग्रुप पे आपका होमवर्क मिल जाएगा। होमवर्क में मॉड्यूल के कौन कौन से सवाल करने हैं वो उसमें मेंशन्ड होंगे।
एक्सरसाइज वाइज कि एक्सरसाइज 1 में ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको वेव्स का बेटा एक असाइनमेंट भी भेजूंगा पर्सनली, जो आपको मॉड्यूल के साथ साथ भी करना है। दैट असाइनमेंट विल आल्सो बी डिलीवर्ड टू यू ऑन द ग्रुप ओनली। वो भी आपको नेक्स्ट क्लास तक करके रखना है। उस असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस नहीं, बट कौन कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं जो आपको अभी करके रखने हैं, वो मैं उसमें मार्क करके भेजूंगा कि अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास ऑन द नेक्स्ट संडे। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोस। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। लास्ट क्लास कुछ दिया था होमवर्क आपने? नहीं, लास्ट क्लास मैंने कुछ नहीं दिया था। टुडे आई विल बी गिविंग इट, राइट? हाँ सर। यस सर, हमारा ग्रुप OAPJC 5 है या OAPJC 1 है? 1। ओके ओके सर। 1, राइट? ओके। चलो, जो भी सर आज मतलब का- सर और पार्टिसिपेंट लिमिट का क्या मतलब? नहीं बेटा, पार्टिसिपेंट लिमिट नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पे 512 है पार्टिसिपेंट लिमिट। अब आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा हाँ फिर ठीक है। जो भी आज Thank you, पढ़ा sir. समझ में आ गया था अच्छे से? हेलो सर। Yes, sir. चलो फिर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। लेट्स टेल टीम। सर हमारा जो ग्रुप है, हाँ आराम से बोलो। सर हमारा जो ग्रुप है OAPJC 5, तो हम लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया पुणे के बच्चों ने, तो वो उस पे मतलब उस पे सब कुछ आएगा ना, या फिर हमें और कोई लिंक मतलब उस पे ज्वाइन करना है? OAPJC 5 सेकंड स्लॉट वाला लेक्चर है, 4 to 550 वाला। ओके समझा सर। ओके सर। 6 to 750 इज OAPJC 1। ओके, हम लोगों ने सब लोगों ने OAPJC 5 ज्वाइन किया है सर। गलत ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन अपना स्लॉट का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yes? मेडिकल की मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस भेजो प्लीज। क्या? मेडिकल के मॉड्यूल के क्वेश्चंस। हाँ बेटा, मेडिकल वालों के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होगी। परेशान क्यों हो? यस सर। और बताओ। हेलो सर, एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड बताओ। प्रीवियस स्लाइड बेटा ये लो, सर कैन ये लो, ये वाली, ये लो। यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। सर एक बार स्लाइड बस दिखा सकते हैं? बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं बेटा, ये लो, कहाँ गई? ये लो। हाँ थैंक यू सर। बाय Bye-bye. सर। बाय। सर वो QR कोड काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। एक काम करो, अगर किसी का भी QR कोड काम कर रहा है, प्लीज स्कैन दैट। जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो ग्रुप पे सेंड कर दो, सब उससे देख लेंगे। और ग्रुप पे नहीं सेंड कर पाओ तो मेरे को सेंड कर दो। आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? यस। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।